मुर्गी और बंदर। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध किसान परसराम अपनी पत्नी सीता माई के साथ रहता था। परसराम के पास एक प्यारी सी मुर्गी थी जिसका नाम राधा था। राधा रोज अंडे देती और परसराम व उसका परिवार खुशहाल रहता। जंगल की उसी सीमा पर एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम बलराम था। बलराम बहुत चंचल था। उसे पेड़ों पर उछल कूद करना और गांव वालों की चीजें छीनना बहुत पसंद था। परसराम अक्सर उसे डांटता, बलराम शांत रहो और हमारे खेतों में मत आओ। लेकिन बंदर की हरकतें न रुकती। एक दिन परसराम ने बड़ी मेहनत से चारा बोया और खेत में पेड़ों के चारों ओर की खाई भी खुद खोदी ताकि खेत में कोई जानवर जाकर फसल को नुकसान न पहुंचाए। परसराम को यह नहीं पता था कि बलराम ने उसकी जमीन पर नजरें गड़ाई हैं। संध्या होते ही बलराम ने खेत में प्रवेश करने का मन बनाया। उसने देखा कि खेत के बीच में एक सुंदर मुर्गी घूम रही है। वाह, आज तो स्वादिष्ट अंडों की भरमार हो जाएगी। वह हंसा और धीरे धीरे खेत में घुस आया। राधा मुर्गी घास में लोमड़ी की तरह चहचहा रही थी। बलराम ने ध्यान से देखा, एक चमकती सी अंडा चारों ओर बिखरा पड़ा था। बंदर ने 1, 2, 3 अंडे झट से तोड़ दिए और खाने लगा। तभी राधा चौंकी। उसके लिए तो यह दिन प्रतिदिन का सामान्य दृश्य था, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। बलराम के हाथों के धक्के से जमीन में कुछ अंडे धंस गए थे। राधा ने डर के मारे जोर से चीख मारी, कू कू, ये तुम्हारा क्या काम है यहाँ? बलराम बोला, आज मेरा मन अंडों का स्वाद लेने का है राधा, डरने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन राधा जानती थी कि बंदर जब भूखा हो तो होश खो बैठता है। उसने जमीन में दफन कुछ अंडों की याद दिलाई और विनती की, बलराम, खा लेना चाहते हो तो मेरी कुछ रक्षा कर दो, अंडों को दबा मत देना, वैसे भी मेरे लिए हर अंडा कीमती है। बलराम को महा आया। उसने कहा, ठीक है राधा, तुम शांति से चलो, मैं संभाल लूंगा। राधा आगे चल पड़ी, लेकिन सांसते हुए खेत के किनारे बैठ गई और देखती रही। बलराम ने एक एक अंडा तोड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे बुरी तरह से उल्टी सी आने लगी। हाय, ये क्या हुआ? बंदर दर्द से कराह उठा। उसने जमीन पर गिरकर देखा, अंडों के अंदर से दुर्गंध फैली थी। परसराम ने कुछ दिनों पहले खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया था। वह जानता ही नहीं था कि बलराम की अकड़ उसके लिए खतरनाक साबित होगी। बलराम का पेट फूल गया और उसे बहुत दर्द होने लगा। राधा बेचैन होकर दौड़ी आई और शंकित आंखों से देखने लगी। बंदर ने पानी की भीख मांगी। राधा ने पास ही लगे तालाब तक ले जाकर उसे पानी पिला दिया। कुछ घंटे बाद बलराम को कुछ आराम मिला। उसने शर्म से झुककर कहा, राधा, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस शरारत करना चाहता था, पर मेरी ही चालाकी मेरे लिए खतरा बन गई। राधा ने सहानुभूति से कहा, दोस्त, शरारत करना ठीक है, लेकिन किसी की मेहनत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर तुम भूखे हो तो मेरे अंडों को नष्ट करने के बजाय मुझसे पूछ सकते थे। उस दिन के बाद से बलराम ने परसराम के खेतों में कदम नहीं रखा। वह सीखा कि दूसरों की मेहनत का आदर करना चाहिए। राधा और बंदर की दोस्ती गहरी हो गई। कभी कभार बलराम गांव आता राधा से मिलने और खेतों के ठीक सामने खड़े होकर अपना नया नया ज्ञान बांटने परिश्रम